Hi everybody, I welcome you all back on Learn Neat ITG with Babita. Friends, today we are going to start our class 12th, chapter 1 chemistry, the solid states. So friends, let's start. Let's start chapter 1 solid states. First, solids क्या होते हैं? जिनके पास खुद की डेफिनेट शेप होती है, वॉल्यूम होती है, इनकम्प्रेसिबिलिटी होती है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी उनकी डेफिनेट शेप है। अगर हम कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट लेते हैं जो सॉलिड है, जैसे कि वॉल है, उसकी एक फिक्स शेप है, कोई वुड है उसकी भी एक फिक्स शेप है, वॉल्यूम है उसकी फिक्स, वो जितना खींचेगा उतना ही रहेगा। पानी की तरह नहीं कि अगर उसे जग में डालो तो जग की शेप ले लेता है, गिलास में डालो तो गिलास को वो जिस शेप में वैसे होगा, क्या तो टूट जाएगा या फिर उसी शेप में रहेगा। इनकम्प्रेसिबल है। हम गैसेस के ऊपर प्रेशर लगा कर उसे कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। उसके पास सबसे ज़्यादा टाइट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो उसे बाउंड करके रखता है। दैट्स वाई इट इज़ मोस्ट नेसेसरी पॉइंट, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब सॉलिड भी होते हैं, वो भी दो तरह के होते हैं। एक तो क्रिस्टलाइन होता है जिसे हम ट्रू सॉलिड कहते हैं, और दूसरा होता है नॉन क्रिस्टलाइन जिसे हम एमॉर्फस या सूडो सॉलिड या सुपर कोल्ड लिक्विड भी कहते हैं। तो अब हम इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस पढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक नाउ। क्रिस्टलिन, इनके पास एक 3D खुद की अरेंजमेंट होती है। इट कंसिस्ट ऑफ कंस्टेंट पार्टिकल्स अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न इन 3D स्पेस। ये सबसे ज़्यादा दूर तक चलता है। इसके पास एक खुद की एक लॉन्ग रेंज है। वहीं एमॉर्फस है, उसके पास छोटी रेंज है, इर्रेगुलर पैटर्न है। जैसे कोई भी पैटर्न है, इसमें अगर एक लाइन में चल रहा तो एक लाइन में चलेगा, डायगोनल सारे चारों तरफ से देखेंगे तो इक्वल होगा। इसमें कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई इसमें ऑर्डर नहीं होगा। तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो एन आइसोट्रोपिक होती है, जो डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है, और इसमें होती है आइसोट्रोपिक, जो सेम प्रॉपर्टी होती है सभी डायरेक्शन में, कोई उसकी खास बात नहीं है। लेकिन अगर इसमें चल रहा है तो ए बी, फिर इसके नीचे बी ए, फिर इस तरफ भी आएगा तो बी आएगा, इसके ऊपर आएगा तो बी आएगा, यानी एक पार्टिकल चारों अलग पार्टिकल से घिरा हुआ होता है। ऐसे ये है ए, इसके ऊपर भी आएगा वो भी ए होगा, राइट। अब बात करते हैं इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। तो इसका होता है एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब हम समझते हैं कि कोई पार्टिकल अगर 30 डिग्री सेल्सियस पे भी मेल्ट करना है तो जो वो 29 तक तो सेम रहेगा और 30 पे जाते ही मेल्ट हो जाएगा। लेकिन जो एमॉर्फस होता है वो रेंज ऑफ टेम्परेचर होगा, जैसे कि पहले 20 तक वो थोड़ा थोड़ा पिघलेगा, पीक से 29 तक वो मैक्सिमम पिघल चुका होगा, और 30 तक आते आते वो टोटली मेल्ट हो चुका होगा। ऐसे ही इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी एजेस की। जब हम उसे काटेंगे तो एक शार्प और स्मूथ एज पैदा करेगा, लेकिन हम जब इसे काटेंगे तो रफ सरफेस पैदा करेगा, जैसे कि NaCl होता है, नमक। जब हम उसे पार्ट्स में तोड़ते हैं तो उसके एक रेगुलर स्मूथ शार्प होती है, डायमंड होता है। हम उसे काटते हैं तो उसकी एक फिक्स शेप होती है, राइट। वैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, उनके पास खुद की सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, यानी हर एक्सिस से काटो, चाहे हम उसे डायगोनल टू डायगोनल काटें या फिर परपेंडिकुलर काटें, वो उसे उसमें कट जाता है, उसके पास खुद की सिमेट्री है। लेकिन इसके पास एमॉर्फस के पास कोई सिमेट्री नहीं है। अगर हम जिसके आइस लेते हैं या डायमंड लेते हैं, हम उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक काट सकते हैं तो वो फिक्स सिमेट्री बनाएगा। लेकिन हम प्लास्टिक को काटने की कोशिश करते तो वो रफ एज बनाता है, रबड़ को काटने की कोशिश करते हैं, ग्लास को। तो सुपर कोल्ड लिक्विड भी ग्लास कैसे होता है, जैसे कि हम देखते हैं कि जो नया शीशा होता है वो ऊपर से भी बराबर होता है और नीचे से भी बराबर होता है अगर लेंथ देखिए तो। लेकिन कुछ सालों तक जैसे वो खिड़की में लगा रहता है तो बाद में देखेंगे तो वो ऊपर से थोड़ा थोड़ा पतला होना शुरू हो जाता है और नीचे से मोटा, क्योंकि वो सुपर कोल्ड लिक्विड है एक तरह से। वो कुछ टाइम के लिए कूल्ड था, बहुत हाई टेम्परेचर पे कूल किया गया है, जो नेगेटिव में था वो टेम्परेचर, वो धीरे धीरे आकर थोड़ा थोड़ा मेल्ट होना स्टार्ट हो रहा है। अब हम इन दोनों का कूलिंग कर्व्स पढ़ते हैं। कूलिंग कर्व सेम एज मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो धीरे धीरे जाके एक रेंज में सॉलिडिफाई होता है। ऐसे ही लेकिन क्रिस्टलाइन में ऐसा नहीं होता, वो पहले टेम्परेचर से एक टेम्परेचर तक आता है जब वो लिक्विड फेस में होता है, फिर वो सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाता है, उस फेज में वो कॉन्स्टेंट रहता है, उसके बाद वो कम्प्लीटली सॉलिड में आ जाता है, राइट। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे, हमें उसे क्लासीफाई करना है एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में। तो फ्रेंड क्वेश्चन है ये, क्लासीफाई फॉलोइंग एज एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन। तो पहला है प्लैटिनम। प्लैटिनम क्या होता है, एक प्लैटिनम क्रिस्टल फॉर्म में होता है, राइट। तो इसका आएगा C।
नेक्स्ट इज बेकलाइट। बेकलाइट एक तरह का प्लास्टिक होता है जो हमारे कुकर के हैंडल्स होते हैं या यूटेंसिल्स को कवर करने के लिए होता है। जब हम उसे काटते हैं तो एक रफ एज पैदा करता है, इसलिए वो होता है एमरफस। ऑक्सैलिक एसिड, नाम भी सुना होगा, एंड्स में भी होता है और जो अलग डेंजरस एनिमल्स होते हैं उनके स्टिंग्स में भी होता है, कुछ फ्लावर्स में भी पाया जाता है। इसलिए इसे जब होता है तो ये क्रिस्टल फॉर्म करता है .XH2O जैसे में, तो ये क्रिस्टलाइन हो गया। नियोप्रिन, इट इज़ अ टाइप ऑफ पॉलीथीन यूज इन इंडस्ट्रीज। एमरफस, शुगर, ये तो हर घर में होती है, तो क्रिस्टलाइन, देखते हैं इसके छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं। पॉलीथीन, प्लास्टिक, वो एमरफस होता है, उसके पास कोई खुद की एज नहीं होती स्मूथ, वो रफ होता है, कभी फाड़ के देखना हो वो अलग अलग पार्ट्स में बट जाएगा, बट कटने के बजाय बीच से स्ट्रेच हो जाता है, राइट। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। हम इसे अलग अलग पार्ट्स में क्लासीफाई करेंगे। इनमें नंबर 1 पे आता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरे पे आता है मेटेलिक सॉलिड, तीसरे पे आता है कोवेलेंट सॉलिड और फोर्थ पे आता है आयोनिक सॉलिड, राइट। अब हम इन्हें अलग अलग करके इसकी डीप स्टडी करते हैं, राइट। तो सबसे पहले है मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसमें कंस्ट्रेंट पार्टिकल क्या होते हैं? एक मॉलिक्यूल किस चीज़ से बना होता है? एज वी नो, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, राइट। एटम्स मॉलिक्यूल बनाते हैं, लेकिन ये भी 3 तरह से क्लासिफाई किया जाता है। एज वी नो, पोलर, नॉन पोलर एंड हाइड्रोजन। कोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड, ये सब हमने कोवेलेंट बॉन्डिंग में पढ़े थे, और आयोनिक बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11th में चैप्टर 4, राइट। आया कुछ याद? नाउ हम पढ़ते हैं पोलर। पोलर होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है, जिसमें एक डाइपोल ने दूसरे डाइपोल को इंटरेक्ट किया खुद के, और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज, दोनों इंटरेक्ट हो गए, राइट। एग्जाम्पल है HCl, H प्लस प्लस Cl नेगेटिव, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एक तरफ नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हो गए। ऐसे ही है नॉन पोलर में फोर्स लगेगी, वो होती है लंडन फोर्स। एग्जाम्पल इसका सॉलिड CO2। हाइड्रोजन बॉन्ड में जो लगेगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड ही होगा, बर्फ हो गई, NH3 हो गया सॉलिड, etc। तो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है मेटेलिक सॉलिड। तो नेक्स्ट है मेटेलिक सॉलिड। इसमें होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिव आयंस, जो कि सराउंडेड बाय होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। हमने पढ़ा था बीच प्रोटॉन होता है और बाहर से इलेक्ट्रॉन्स उसे कवर किए होते हैं, चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11th। इसमें जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, राइट। इनकी प्रॉपर्टी होती है कि मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। मेलेबल और डक्टाइल क्या होता है? मेलेबल वो होता है जो खुद को थिन शीट्स में बदल दें, और डक्टाइल जो खुद को वायर में स्ट्रेच कर दें, वायर स्ट्रेच। एग्जाम्पल आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, etc, राइट। थर्ड इज कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं? एटम्स। कोवेलेंट बॉन्ड जहाँ फॉर्म होता है वहाँ एटम्स और आयन से तो शेयर होते हैं, राइट। तो IMF क्या हो गया? इंटरमोलिकुलर फोर्स। कोवेलेंट बॉन्ड खुद की फोर्स होते हैं, कोवेलेंट फोर्स, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था हमने। एग्जाम्पल क्या हो गया? जैसे कि SiO2
Bn, etc, right? नेक्स्ट फोर्थ आयोनिक सॉलिड, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से होंगे? सेम, एटम्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के लिए Cp। IMF, इंटरमोलिकुलर फोर्स कौन सा होगा? आयन्स में क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव के लिए प्रोटॉन्स और नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक। एग्जाम्पल NaCl, Na प्लस Cl नेगेटिव, K प्लस Br नेगेटिव, KBr, KCl, HCl, etc, राइट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम, क्लासिफाई। पहला एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्या होता है? मेटालिक, ग्रुप डी का एलिमेंट है, राइट? 27 नंबर है ग्रुप नंबर। SiO2, सिलिकॉन ऑक्साइड, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड, Si ऑक्सीजन, लीनियर कोवेलेंट बॉन्ड। एलम, पोटाश एलम, K2SO4 Al2O3, एक आयोनिक बॉन्ड बना रहा है K2 और SO4, राइट? बोरोन नाइट्रेट, Bn, कोवेलेंट शेयर कर रहे हैं। सॉलिड CO2 मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर। नेक्स्ट CaCl, CS और Cl के पार्टिकल्स आपस में शेयर होकर पॉजिटिव और नेगेटिव से बॉन्ड बना रहे हैं, आयोनिक। नेक्स्ट सिलिका कार्बोनिडम, SiC इसका नेम होता है, ये बना रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड, राइट? नेक्स्ट वी आर मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक। अब हमने ये सब बातें तो पढ़ ली, लेकिन अब हम इसे 3D में कैसे अरेंज करें? जहाँ हम इसे 3D में रखेंगे एक रेगुलर अरेंजमेंट में, उसे हम क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे। और उस क्रिस्टल लैटिस जो इसे पूरी को डिफाइन करेगा, उसका एक छोटा सा पार्ट होगा, हम उसे यूनिट सेल बोलेंगे, राइट? तो अब हम अपने क्रिस्टल लैटिस के बारे में पढ़ते, तो सबसे पहले होता है क्यूब। सो वी आर सीइंग हियर दिस इज अ क्यूब, A side, B side and C side, right? We are highlighting it by another colors so we don't have any problem. A by pink, B by sky blue and by red C, right? तो जो पिंक लाइन है और जो रेड लाइन है, उसके बीच में जो एंगल बन रहा है, हम उसे बोलेंगे बीटा। जो B और C यानी स्काई ब्लू और रेड के बीच में बनना है, उसे हम बोलेंगे अल्फ़ा। और A और B के बीच में जो एंगल बनना है, हम उसे बोलेंगे गामा, राइट? ABC तो हो गई एज लेंथ। अल्फ़ा, बीटा एंड गामा आर एंगल बिटवीन साइड। देखो, अल्फ़ा B और C, बीटा A और C, और गामा A और B, दिस एंड दिस। लेकिन यूनिट सेल भी दो तरह का होता है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव तो होता है बिल्कुल सिंपल है, सादा सा, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। ये होते हैं नॉन प्रिमिटिव। नाउ वी स्टडी अबाउट दिस ऑल, लाइक स्मूथ। तो सिंपल यूनिट सेल, पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो 8 कॉर्नर्स पे होते हैं, राइट? BCC वो होते हैं 8 कॉर्नर और एक बॉडी सेंटर, राइट? फेस सेंटर्ड प्रेजेंट एट 8 corners and 6 face centered. और फोर्थ, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, particles are present at 8 corners and 2 opposing face centers. Let's see diagram for to understand them. So friends, this is about primitive. Here you can see that all 8 corners that are pointed have lattice points, right? Second, face centered. This is the lattice point at face centered, right? This is body centered, in which you can see clearly that particle from one to another side goes from center passing, right? That is body center, right? This is end face centered. इसमें हम देख रहे हैं दो अपोजिट साइड के फेस हैं, उनके जितने भी टोटल लेटिस पॉइंट्स हैं दैट आर एंड फेस सेंटर्ड, ओके? अगर हम इसमें देखें तो एक ही क्यूब में टोटल पॉइंट होते हैं, जैसे कि पहले 4 पॉइंट ऊपर हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, दिस आर ऑल कॉर्नर्स। जो 9th है वो बॉडी सेंटर्ड है
और 10 to 15 पॉइंट हैं this are face centered, right? नेक्स्ट इज टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन लेटिस यूनिट सेल। तो हमें पढ़ा दे आर 14 टाइप ऑफ यूनिट सेल जिसे हम ब्रेविस लेटिस भी बोलते हैं। तो दिस आर देयर वेरिएशन एज लेंथ होती है, एंगल होती है और एग्जाम्पल। सबसे पहला होता है सिंपल या क्यूबिक, जिसे हम सिंपल, बीसीसी और फेस सेंटर्ड, तीन तरह के इसमें वेरिएशंस होते हैं। जो तीन तरह की यूनिट सेल यूज होती है इसमें होता है सिंपल होता है, इट्स कॉर्नर, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। इसमें तीनों साइड एज लेंथ बराबर होते हैं, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और तीनों एंगल्स अल्फा, बीटा और गामा वो भी इक्वल होते हैं 90 डिग्री के। एग्जाम्पल हो गया गोल्ड है, कॉपर है, राइट, NaCl है, ZnS है, KCl है। नेक्स्ट इज टेट्रागोनल, इसमें सिंपल और बॉडी सेंटर्ड वेरिएशन ही है, राइट। लेकिन इसमें अल्फा ए इक्वल टू बी है, लेकिन बी अनइक्वल टू सी है, यानी दो इक्वल हैं लेकिन तीसरा है वो इन तीनों से अलग है। इसमें अल्फा, बीटा और गामा एंगल सेम है लेकिन 90 डिग्री। एग्जाम्पल TiO2, CaSO4, SnO2, राइट। थर्ड है ऑर्थोरोम्बिक, इसमें चारों हैं, सिंपल है, BCC है, FCC और एज सेंटर्ड। ए अनइक्वल टू बी अनइक्वल टू सी, कौन सा भी इक्वल नहीं है, लेकिन अल्फा, बीटा और गामा तीनों ही 90 डिग्री हैं। एग्जाम्पल हो गया BaSO4, रोम्बिक सल्फर, CaCO3, राइट। नेक्स्ट इज मोनोक्लिनिक, इसमें होती है सिंपल और BCC। ए अनइक्वल टू बी अनइक्वल टू सी, अल्फा और गामा होता है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे बीटा अनइक्वल टू 90 डिग्री। एग्जाम्पल PbCrO4, Na2SO4.10H2। नेक्स्ट इज हेक्सागोनल, इसमें सिंपल ए इक्वल टू बी अनइक्वल टू सी, अल्फा और बीटा होता है वो 90 डिग्री के इक्वल होते हैं और गामा 120 के होता है। एग्जाम्पल Zn हो गया, CDS हो गया, ग्रेफाइट हो गया, राइट। नेक्स्ट इज रोम्बोहेड्रल, सिंपल होता है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है, अल्फा, बीटा और गामा भी 90 डिग्री होते हैं, जैसे Sb हो गया, मरकरी सल्फाइड हो गया, KMnO4 हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट। नेक्स्ट इज ट्राइक्लिनिक, सिंपल वेरिएशन होती है, ए अनइक्वल टू बी अनइक्वल टू सी होता है, और अल्फा, बीटा और गामा भी अनइक्वल होते हैं और 90 डिग्री के भी इक्वल नहीं होते उनमें से कौन सा भी। एग्जाम्पल H3BO3, K2Cr2O7, etc। नेक्स्ट वी स्टडी कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। हम देखते हैं कि एक कॉर्नर के कितनी वो है। वी सी दैट कॉर्नर के 8 पॉइंट पे लोकेट हैं अलग अलग जगह, तो 1/8। एज कॉर्नर के होती है 4 जगह पे, ऊपर वाले 4 और नीचे वाले 4, इन 1/4। फेस सेंटर्ड दोनों तरफ होता है 1/2, और बॉडी सेंटर्ड बीच में एक होता है। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसकी हो गई? 1 की। बॉडी सेंटर्ड 100%, फेस सेंटर्ड की 50%, एज सेंटर की 25% और कॉर्नर की 20.5%, राइट। अगर हम इनमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स जाने तो सिंपल में 8 × 1/8, यानी एक जगह पे एक वो होता है। BCC में 8 × 1/8, यानी एक कॉर्नर का और एक बॉडी सेंटर का 2 होते हैं, और FCC में 8 × 1/8, एक फेस सेंटर का और एक कॉर्नर का, यानी we see that this is a cube here, this is its face centered, 1 2 3 and 4. This will be the its arrangement, right? Here we have a question, find the number of particles in one hexagonal close packed unit। तो hexagonal है, remember hexagonal latent seed, और close packing है, यानी 12 × 1/6, यानी टोटल मिलाए जाएंगे उसके, राइट। तो 12 × 1/6 प्लस 3 × 2 × 1/2, क्योंकि 2 साइड्स में है और 3 पेयर्स हैं और 12 कॉर्नर्स हैं, जिसमें से हर उसका 1/6 पार्टिसिपेशन है। तो 2 + 3 + 1, ये 2 × 1/2, राइट। तो ये आ गया 6 पार्टिकल्स होंगे एक हेक्सागोनल में, एंड वी सी दैट हेक्सागोनल इज लाइक दिस।
So this 1, 2, 3, 4, 5 and 6, this particle will associate. So friends, here we end our part 1. We will meet soon. So till then, bye bye.